हर हर गंगे नमामि गंगे। श्रीमद् अध्यात्म रामायण में बड़ी सुंदर बातें बहुत जगह आई हुई हैं। अध्यात्म रामायण उसका नाम ही बहुत कुछ सूचित करता है, प्रेरित करता है और ज्ञान का एक दिव्य प्रकाश पुंज उसमें हमें प्राप्त होता है। आज गंगा मैया के पावन चरणों में बैठ कर के हमने भगवान श्री राम के वन गमन की कथा का श्रवण किया। उसमें लक्ष्मण जी ने जो निषाद राज को उपदेश दिया है वो अद्भुत है। निषाद राज से कहते हैं लक्ष्मण कि सुखस्य दुःखस्य न कोपि दाता परो ददातीति कुबुद्धि रेसा अहम करोमीति वृथाभिमानः अहम करोमीति वृथाभिमानः। तो इस प्रकार से कहते हैं सुख दुख का कोई दाता नहीं है, किसी को कोई सुख दुख नहीं देता। सुखस्य दुःखस्य न कोपि दाता परो ददातीति कुबुद्धि रेसा। हमको दूसरा व्यक्ति दुख देता है, ये जो व्यक्ति सोचता है उसकी बुद्धि कुबुद्धि है, उसकी सोच गलत है। परो ददातीति कुबुद्धि रेसा अहम करोति वृथाभिमानः। मैं करता हूँ, मैंने किया, जो कर्तापने का अभिमान रखता है वो व्यर्थ का अभिमान है। अहम करोमीति वृथाभिमानः, जो कहता है ये मैंने किया, ये वृथा का अभिमान है। ये ऐसे ही उसने अभिमान कर दिया। एक पंक्ति भूल रहा हूँ लास्ट वाली, अहम करोमीति वृथाभिमानः स्वकर्म सूत्रे ग्रथितो हि लोकः। फिर आगे कह रहे हैं स्वकर्म सूत्रे, अपने ही कर्मों के द्वारा जो एक सूत्र बन गया है, रस्सी बन गई है, उसमें जीव बंधा हुआ है जी, उसमें जीव बंध गया है। स्वकर्म सूत्रे ग्रथितो हि लोकः, संपूर्ण जीव अपने अपने कर्मों में बंधे हुए हैं और उन कर्मों का जो परिपाक है, कर्म फल है, उसको भोग रहे हैं। और मनुष्य शरीर में जो आए हुए हैं वो केवल भोग नहीं रहे हैं, वो आगे कर्म कर भी रहे हैं, क्रियमाण कर्म भी कर रहे हैं, जो कर भी रहे हैं, संचित कर्म का फल भोग रहे हैं, क्रियमाण जो कर्म कर रहे हैं उसका फल, उनका परिपाक आगे बनने वाला है। तो यहाँ क्या है, मनुष्य शरीर में पिछले कर्मों का भोग होता है और अभी जो क्रिया हो रही है उसका फल आगे मिलने की संभावना रहती है और निश्चित मिलता है। कृतम कर्म शुभाशुभम अवश्यमेव भोक्तव्यम, जो किया है सो भोगना पड़ेगा, ये सिद्धांत है शाश्वत। जय माँ गंगे। हर हर